और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। चलाए हैं उनके क्रिश्चियंस के जड़ावाला में तो कोई बात नहीं, इतना फिर हमारा भी बन जाता है जब वो सरेआम हमने तो उनके घर ही जलाए है ना। चलो अगर आपकी बात मैं मान लूँ तो वो तो हमारे सरेआम बंदे मार रहे हैं, इतने मार रहे हैं। अच्छा, वो इंडिया में कुछ भी करेंगे पाकिस्तानियों से बदला लेंगे? में नहीं, ये जो फिलिस्तीन ये सारे एक ही हैं, मुसलमानों के खिलाफ तो लोग वैसे ही हैं सारे। मेरी बात सुने, इसराइल में कुछ होगा, भारत में कुछ होगा, उसका बदला आप पाकिस्तानियों से लेंगे? मुसलमानों की तरक्की ना करने की सबसे बड़ी वजह मुसलमानों का साथ कौन देता है? आज ये सारे जो हैं ईसाई यहूदी ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, अपना गठजोड़ बना के मुसलमानों के खिलाफ बैठे, मुसलमानों के खिलाफ बैठे, तो वो कैसे भाई सऊदी आगे निकल गया है, ये तो बात आप भी। ऐसी बात है कोई बात नहीं, अगर जला भी दिए तो, लेकिन अब मुझे इसकी तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप! करना छोड़ दिए। ये सारे जो ताजमहल वगैरह, ये सारे ट्रेन वगैरह, ये सारे मुसलमान, अगर हम हिस्ट्री देखें तो सारी जो तरक्की वो मुसलमानों के दौर में ही हुई है। उन्होंने जो है इंडिया में मुसलमानों ने हुकूमत भी की और कई साल की है। बेसिकली जो पीछे रहने की वजह वो है मेहनत। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ठीक है, 1965 वाला अभी हम जीते होंगे, लेकिन 1971 वाली जंग आप कहाँ से जीते हैं? आपका तो मुल्क ही 2 लाख हो गया था। आपका तो एक इतना बड़ा हिस्सा, इतना बड़ा इकोनॉमिक हब आपका छूट गया था। आप वो फॉल ऑफ ढाका को क्यों नहीं देखते जब आप 1971 की जंग की जीतने की बात करने वाले हैं? इसरो के मंगलयान 2 मिशन के बारे में। इसरो एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल तैयार कर रहा है मार्स की एक्सप्लोरेशन के लिए। ये बोला जा रहा है कि इसरो अपना एक हेलीकॉप्टर मार्स पर लैंड करवाने वाला है। हेलीकॉप्टर रोटर क्राफ्ट एक मार्स के ऊपर लैंड होगा जो मार्स की स्टडी करेगा, और ये मिशन इंस्पायर्ड बाय है नासा के क्वाड कॉप्टर से। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि पहले चांद पर इंडिया ने अपना झंडा लहराया, तिरंगा लहराया, सूरज तक उन्होंने रसाई हासिल की। अब मार्स पर अपने हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है, तिरंगा झंडा लहराने वाला है। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि इसरो इतनी कामयाब क्यों जा रही है। सुपार को इसरो से पहले बनाई गई थी, लेकिन आज हमें एक स्पेस का मिशन देखने को नहीं मिलता। क्या वजह है इसके पीछे की? बढ़ेंगे अवाम की जानिब, रिव्यूज लेंगे, मिलेंगे वीडियो के एंड पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम हर चीज़ में रिलीजियस का तड़का लगा देते हैं, और इसके अलावा और कोई चीज़ जो है हमें समझ नहीं आती। अगर कोई बात रिलीजियस या सेंसिटिविटी पे इस तरह की पे आ जाती है तो हम भड़क उठते हैं। हम एक्सट्रीमिज़म है बहुत ज़्यादा है, टेम्परामेंट हम लोगों का इस मामले में बहुत लो है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है, और दूसरी रटा सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए हमें, और प्रैक्टिकल बेसिस पे आपको जो है वो इंट्रोडक्शन करवानी है। अब जैसे वो चांद तक पहुंच गए हैं, सूरज तक पहुंच गए हैं, मार्स पे हेलीकॉप्टर लैंड करने वाले हैं, वो हम कितना साइंस को मानते हैं, वो कितना साइंस को मानते हैं? देखिए, हम तो बेसिकली अपने रिलीजन को यूज़ करते हैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, और वो लोग रिलीजन को यूज़ कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट के लिए। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि हमने पावर कैसे गेन करनी है या माइंड्स को मैनिपुलेट कैसे करना है। इसके अलावा हमारा कोई तीसरा जो है काज नहीं है, पर्पज़ नहीं है। ठीक है, उन लोगों ने एक्सप्लोर किया है कुरान को, और कुरान के अकॉर्डिंग उन लोगों ने जो की हैं तहकीकात की हैं वो सारी साबित हुई हैं, और वो लोग उसी को लेके चल रहे हैं। अब ये एक्सट्रीम लाइक अब हम चांद पे जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो इस तरह वाला ये जो मामला है ना कि हम एज अ मुस्लिम नहीं कर पा रहे। जो हमारे वो कंजर्वेटिव माइंड्स हैं ना, ये हमें आगे नहीं जाने दे रहे। अभी तक हमने कितने रॉकेट्स, कितने सैटेलाइट्स मेड इन पाकिस्तान के लॉन्च किए? कुछ सुने आपने कि हम क्या कर रहे हैं? कितना जज्बे वाली कौम कितना स्पेस में तरक्की कर रही है? देखिए, ये बात तो बस बिल्कुल ही ना करने वाली है। ठीक है, फिर बात वहीं आ जाती है कि ISRO इंडिया की जो है रॉकेट लॉन्चिंग, इसरो, हाँ इसरो, ISRO, हाँ ISRO, सही बोला आपने, सॉरी हाँ, ISRO एग्जैक्टली। वो हमारे बाद इस्टेब्लिश हुई थी, लाइक हमारे 6 से 7 साल बाद इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन वहाँ पे आप उनके सारे जो है डायरेक्टर्स वगैरह उठा के देख लें, या उनके जो हेड्स हैं वो उठा के देख लें, वो सारे पढ़े लिखे साइंटिस्ट हैं। और आप हमारी हिस्ट्री भी उठा के देख लें, हमारा इदारा इस्टेब्लिश हुआ था उनसे 4-5 साल पहले, और हमारे इदारे की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, कोई एक भी आपको पढ़ा लिखा इंसान या कोई साइंटिस्ट या कोई फिजिस्ट, एस्ट्रोनॉट वगैरह आप नहीं देखेंगे। आप देखेंगे कि जनरल्स,
रिटायर्ड कर्नल्स, रिटायर्ड मेजर, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट वगैरह होंगे। तो ये चीज़ें हमें पीछे लेके जा रही हैं। हमें इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। अपनी पढ़ी लिखी जनरेशन को, यूथ को आगे लेके आएँ, ना कि आप इन चीज़ों पे फोकस करें। एक्सपीरियंस तो तभी आएगा जब आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे। जबरदस्त। मैं अगेन ये कहूँगी, मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई है कि आपने फैक्ट्स पर बात की है। इवन आपको हमारी स्पेस एजेंसी का भी पता है। सही आपने बिल्कुल बताया है कि हमारी स्पेस एजेंसी सुपार्को उनसे इसरो से पहले बनी थी, लेकिन आज पता नहीं। हाँ, 4-5 साल का फ़र्क है। पता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको कब तक लगता है कि हम स्पेस तक रसाई हासिल करेंगे? उनके बच्चों की मैं बातें सुनती हूँ, वो कहते हैं हमने कंट्री के लिए काम करना है। यहाँ के बच्चे कहते हैं हमने उन पे बम फेंकना है। देखिए, ये तो एक्सट्रीमिस्ट माइंड सेट है ना। हमारे माइंड्स की डेवलपमेंट ही ऐसे हो चुकी है कि लाइक इंडिया हमारा दुश्मन है, इससे आगे हम लोग बात नहीं करना चाहते। और जहाँ तक बात है उनकी, उन लोगों ने अपने एजुकेशनल सिस्टम को एडवांस किया हुआ है, और बाकी सारी हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ आपके सामने है। अभी भी हमारे मुल्क में रिलीजियस पे बात करने की, रिलीजियस टॉपिक पे बात करते हुए हमें 100 दफ़ा सोचना पड़ता है कि क्या ये हमारा स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल हो जाएगा या इससे हमें बैकलैश फेस करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उन लोगों ने सेकुलरिज्म को किया हुआ है राइज। मैं तो ये कहती हूँ, मुसलमान है हम, तो बेसिकली मुसलमान है। भारत है हमारा, उनसे क्या मुकाबला है? हमारा तो उनसे वैसे ही कोई मुकाबला नहीं है। किस चीज़ में मुकाबला नहीं है? हम मुसलमान हैं, वो भारत में हिंदू है। हर चीज़ को अगर हम मुस्लिम हिंदू की नज़र से देखेंगे तो बस हो गया। आपने जो हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है, ये भी एक नॉन मुस्लिम ने ही बनाया है। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। आज वो बहुत तरक्की कर गए हैं हमसे, और हम किस चीज़ में उनका मुकाबला कर रहे हैं? मेरा मतलब पहले मेरा कहने का मकसद ये था कि जो पाकिस्तानी है, हम जो मुसलमान है ना, बेसिकली हम अपना अगर इस्लाम को ही फॉलो करें ना हज़रत उमर के, तो हमें तो जो है हम तो पीछे रह ही नहीं सकते। हमने अपने इस्लाम की तालीमात छोड़ दी। हज़रत जो हम दूसरे ममालिक में भी देखें, अमेरिका वगैरह हो गए, वो हज़रत उमर उनकी तालीमात को फॉलो करते हैं, हज़रत उमर की। अगर हम अपने मतलब ये सारा कुछ फॉलो करें, हम पीछे रह ही नहीं सकते। आप देखें ना, पाकिस्तान, हम जो मुसलमान हैं उन्होंने मेहनत करना छोड़ दी है। ये सारे जो ताजमहल वगैरह, ये सारे ट्रेन वगैरह, ये सारे मुसलमान, अगर हम हिस्ट्री देखें तो सारी जो तरक्की वो मुसलमानों के दौर में ही हुई है। उन्होंने जो है इंडिया में मुसलमानों ने हुकूमत भी की और कई साल की है। बेसिकली जो पीछे रहने की वजह वो है मेहनत। हम यही क्यों, तो हम हमारे पीछे रहने की यही वजह कि हमारे अंदर मेहनत की कमी है। हमारे अंदर मेहनत की कमी है। आज सऊदी आ गया है, दुबई आ गया है हमसे, भारत 5वें नंबर की इकॉनमी बन गया है। क्या वजह है? उन्होंने कैसे मेहनत कर ली है? वहाँ पर मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, वो एक कौम की तरह रहते हैं। क्या कहती हैं? सबसे वजह एक तो यही है ना, कंसिस्टेंसी। हर चीज़ तरक्की करने के लिए ना बेसिकली कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। हम वही बात है ना कि हम लोग मेहनत करते भी हैं, एक दिन की दूसरे दिन छोड़ दी। वो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। मेरा ये नहीं है कि वो हम मुसलमान हैं तो हम ही तरक्की करें। जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। मुझे बताएं, स्पेस साइंसेस में जैसे उनकी वो ऊपर स्पेस तक पहुंच गए हैं, अपना प्राइवेट स्पेस स्टेशन भी उनका होने वाला है। हमने अभी तक स्पेस में कितनी रसाई हासिल की? पाकिस्तान सैटेलाइट बना रहा है, पाकिस्तान रॉकेट बना रहा है, चांद पर जाने का मिशन बना रहा है। नहीं कि फिलहाल तो हमारी जो अभी तो हमारा ये डिसाइड नहीं हो रहा हमारी हुकूमत किसने बनानी है। हमारे तो मुल्क के वैसे ही हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हैं। उनके बच्चे की अगर मैं सोच सुनती हूँ, वो कहते हैं कि हमने सैटेलाइट बनाना अपनी कंट्री के लिए, हम अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पर किसी बच्चे को खड़ा कर लोगे, वो कहते हैं हमने पहला बॉम्ब भी भारत पे फेंकना है। क्या कहती हैं आप? नहीं, ये गलत बात है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। उन पे क्यों फेंकना है? लेकिन ये भारत ने जो है ना हमेशा से ही पाकिस्तानियों से दुश्मनी रखी है। जब से पाकिस्तान हमने देखा, जिन्ना ने जिस तरह उनसे लिया था, पता नहीं क्यों ऐसा। इसकी वजह शायद उसका रिलीजियस का डिफरेंस है। वो हिंदू हैं, मतलब वो गाय को पूछते हैं, हम गाय की कुर्बानी भी कर लेते हैं। अब आप देखें बकरा ईद आएगी तो उन्होंने मुसलमानों को ही काटना शुरू कर देना। कि मुसलमानों को कब काटा उन्होंने? मुसलमानों को उन्होंने, अब देखे ना, अब ज़रा बकरा ईद आएगी, ये तो हमारे तक तो, हमें तो ऐसी खबरें पाकिस्तानियों पे जुल्म हो रहा है, में कितना दिखाया जाता है। अब आप यही देखें, इसराइल जो जुल्म फ़लस्तीन पे कर रहा है, कितना हाईलाइट उसको किया, इंटरनेशनल इशू पे किया जाता है। करोड़ों में मुसलमान हैं, हमसे ज़्यादा मुसलमान हैं वहाँ पर। इतने अगर वो नाखुश हैं तो वो पाकिस्तान की नेशनैलिटी तो अभी तक वहाँ की किसी इंडियन को मिली नहीं है। पाकिस्तान के अंदर वो उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी तादाद घटती चली जा रही है। कौन सी ऐसी सहूलत है जो वहाँ के मुसलमानों को नहीं मिलती? आप ये बता दें। आप कह रही है मुसलमानों को काटते हैं, मुसलमानों को वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ है, शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
देखिए आपने चलो एक घर देख लिया होगा, दूसरा कि कुछ मुसलमान खुश है, वही तो मैं बता रही हूँ, हमें बताया ही नहीं जाता। रियलिटी कुछ और है भाई, आपको कैसे पता रियलिटी कुछ और है? रियलिटी कुछ और है। हमारे भी हिंदुस्तान में हैं अप्रोचेज, मीटिंग्स होती हैं, तो मतलब कि किसके साथ मीटिंग हुई है? हमारी किसके साथ मीटिंग हुई है, मतलब जैसे हमारे जिस तरह ये इंजीनियर्स वगैरह होते हैं उनकी कंपनी वाइज ना मीटिंग होती है इंटरनेशनल लेवल पे, भारत क्या कहते हैं? इंडिया के साथ। तो वो बेसिकली मुसलमान है, तो वही हमें बताते हैं कि भारत में सब कुछ होता है। और एक हमारा भी कोई वो क्या कहते हैं, नसीब से कोई कैमरामैन या कोई भी जो है नुमाइंदा वहाँ पहुँच ही जाता है जो रिपोर्ट कर देता है। देखिए ये ऐसा होता है, बकरा ईद पे तो बिल्कुल होता है। वो कहते हैं हमारी जो गाय है उसको, मतलब वो हमारी गाय माता है, उसको हमने पूजना है और तुम इसको काट रहे हो। भाई मुझे एक बात बताएं, आपको पता है किसी की मजहबी सेंटिमेंट को हर्ट करना सबसे बड़ा गुनाह है। वो गाय को क्या मानते हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम उनके सामने ऐसी बात करेंगे उनके दिल को कितना बुरा लगेगा। अगर हमारे सामने कोई हमारे मजहब के खिलाफ बात करे, आप भी बर्दाश्त नहीं करेंगी, मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। पर देखिए उसको हिट नहीं कर रहे। देखो हमारे जो मुसलमान है, ठीक है, सबसे अकलियतों के हिसाब से अगर हम देखें ना तो सबसे ज़्यादा हकूक़ हमारे पाकिस्तान में। देखें यहाँ पे हम मंदिर भी हैं, सारा कुछ है। कितने मंदिर है कुछ पता है, किस हालत में कुछ पता है? ननकाना में भी है, ननकाना साहिब है, वो तो मैंने वो तो गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा है हाँ शायद, और मंदिर वगैरह सारा कुछ तो हमारे यहाँ पे अगर हम फैक्ट्स पर बात करें ना, रियलिटी पर बात करें, हमने भी यहाँ पर बहुत से मंदिर गिराए हैं, हमने भी यहाँ पर गुरुद्वारों को कोई खास प्रोटेक्शन नहीं दिया। तभी हमारी जो आप ये बताएं, आप हमारे मतलब आप हैं किसकी तरफ से? आप पाकिस्तानी? हमने कब गिराया? मैंने तो नहीं सुना कि पाकिस्तानी। ज्यादा दूर ना जाएं आप, जैन मंदिर का पता है? जैन मंदिर को गिराया था, 30 साल बाद रेनोवेट किया था हमने, 30 साल बाद उसको बनाया। ठीक है, सिंध में क्या हुआ देखें, हमारा वतन है। अगर मैं यहाँ पर खड़ी होकर के लिए गिराया था ना, रेनोवेट करने के लिए गिराया था ना। जी नहीं, जी नहीं। अच्छा, अगर रेनोवेट करने के लिए दोबारा उसको मरम्मत करने के लिए बनाया गया होता तो क्या उसको गिराना था प्रॉपर? देखिए हम पाकिस्तानी हैं, अगर यहाँ खड़े होकर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं इसका मतलब ये नहीं आप कहाँ से हैं। जो फैक्ट है आप अभी गूगल कर ले। मैं तो पाकिस्तान के खिलाफ एक बात नहीं बोल रही, मैं वो बात बोल रही हूँ जो हुई है। अब वो बात, लेकिन मुझे 50-50 मैं तो आपसे एग्री करती हूँ। आपका आप मुझसे ना अभी कुछ और है, मेरे नॉलेज के मुताबिक ऐसा। मेरे नॉलेज से ना एग्री करें, आप गूगल कर ले सीधा। ठीक है, मैं गूगल कर लेती हूँ। आपको सिंध में भी बहुत से मंदिर मिल जाएंगे। देखें माइनॉरिटीज पाकिस्तान, वो उनका भी ये पाकिस्तान है, उनका भी हक है। अगर आप कहें कि हम मेजोरिटी में सिर्फ हमें राइट्स मिलने चाहिए, ये गलत है। जो यहाँ पर हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, उनका भी उतना ही पाकिस्तान है। और अगर मैं उन गलतियों को हाईलाइट कर रही हूँ कि उनके साथ थोड़ी ज्यादती हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं इंडिया की साइड से हूँ या ये हूँ या वो हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं उनके लिए आवाज उठा रही हूँ, उनके साथ गलत हो रहा है। मेरा बेसिकली बस कहने का मकसद ये था कि जितने ज्यादा हकूक पाकिस्तान में इनको माइनॉरिटीज को प्रोवाइड किए जाते हैं ना, और किसी, अब आप देख ले मुसलमानों को कहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हर कश्मीर के मुसलमानों पे इतने मुजालिम है, फलस्तीन का तो सब देख लें क्या हो रहा है, उनको कैसे सरेआम वीडियोस आ रही हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में कभी इस तरह की वीडियोस बने तो कोई पाकिस्तान को छोड़ देगा, या कभी ऐसा हुआ है? जड़ावाला में क्या हुआ था? क्या जड़ावाला का पता है आपको? क्या हुआ था? जड़ावाला का पता है आपको क्या हुआ था रिसेंटली? नहीं, मुझे नहीं मुझे आइडिया। पता ही नहीं है, फिर मैं आपको क्या बताऊं, आप मुझे बताओ। चले बता देखें हमने 300 घर जलाए हैं उनके क्रिश्चियंस के जड़ावाला में। जड़ावाला में तो कोई बात नहीं, इतना फिर हमारा भी बन जाता है जब वो सरेआम हमारे, हमने तो उनके घर ही जलाए हैं ना। चलो अगर आपकी बात मैं मान लूं तो वो तो हमारे सरेआम बंदे मार रहे हैं। पता है कानों के बीच में बेचा क्यों रहता है? जब कान पे फटका पड़ता है तो बात भेजे में घुसती है। इतने मार रहे हैं। अच्छा, वो इंडिया में कुछ भी करेंगे, पाकिस्तानियों से बदला लेंगे? में नहीं, ये जो फलस्तीन, ये सारे एक ही हैं। मुसलमानों के खिलाफ तो लोग वैसे ही हैं सारे। मेरी बात सुने, इसराइल में कुछ होगा, भारत में कुछ होगा, उसका बदला आप पाकिस्तानियों से लेंगे। मुसलमानों की तरक्की ना करने की सबसे बड़ी वजह, मुसलमानों का साथ कौन देता है? आज ये सारे जो हैं ईसाई यहूदी, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, अपना गठजोड़ बना के मुसलमानों के खिलाफ बैठे हैं। मुसलमानों के खिलाफ बैठे हैं तो वो कैसे? भाई सऊदी आगे निकल गया है, ये तो बात आप भी मानेंगे कि हम उनसे कर्जे लेते हैं, तो भाई आगे निकल गया। वो मुसलमान है ना, सऊदिया में तो शरिया लू है, लेकिन वो कितना आगे है देखिए जरा। इस्लाम को मानते हैं, साथ साथ तरक्की करते हैं, उन्होंने शरिया लू नाफिज किया हुआ है। बात मुसलमानों की नहीं है, बात यहाँ पाकिस्तान की हो रही है।
हर चीज को मजहब के साथ ना जोड़े। सऊदीया बहुत आगे निकल गया, मुस्लिम कंट्री है वो, हमें सबक हासिल करना चाहिए उनसे। दुबई बहुत आगे निकल गया, कितने वहाँ पे एक टूरिज्म से कितना पैसा वो आज कमा रहे हैं। हम पाकिस्तानी, हमारी भी तो गलतियां है ना। बहुत है, मैं कब कह रही हूँ हमारे माशाल्लाह हुक्मरान देख लो, कोई लंदन जाके बैठ जाता है। वही तो कह रही हूँ कि ये हमारी भी तो गलतियां है ना, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे। बिल्कुल है हमारे। अभी आपने बोला है ना कि अगर हमने जला दिया तो क्या बात हुई, ये बिल्कुल आज मुझे समझ आई कि हम एक कौम नहीं है, हम फिरकों में बटे हुए हैं। भाई मुझे वैसे तो इसका कोई आइडिया था, आपने कहा तो फिर मैंने कह दिया, जाहिर सी बात है, कोई बात नहीं अगर जला भी दिया तो। लेकिन अब मुझे इसके पीछे बिहाइंड द स्टोरी मुझे वो बिल्कुल नहीं पता ऐसा हुआ है ये क्यों जलाए गए। देखिए हम वो लोग हैं, पाकिस्तानी में सबसे बड़ी ये है, अगर कोई कुछ कह देना कि ऐसा, हम भी शुरू हो जाते हैं हाँ जी ये ऐसा ही है। हम नहीं देखते पीछे फैक्ट्स क्या है, रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है। चलते फिरते जज बने हर किसी को जज करने में लगे हुए हैं, ये ऐसा है तो ये वैसा है, इसने कह दिया तो ये चोर है तो ये चोर ही होगा। पाकिस्तान के हमें मतलब एक दूसरे के कहने पे चले, मुझे बिहाइंड द रियलिटी कुछ हो रही होती है। मैं उम्मीद इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भाग